हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू सीरीज़। इसमें हम करेंगे सारे के सारे स्टेट के PYQ। ठीक है, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 2022 के PYQ कंप्यूटर साइंस के। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉकेट एड्रेस इज। सॉकेट एड्रेस क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट, IPv4 एड्रेस ट्रांसलेटेड IPv6 एड्रेस, कम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस, कम्बिनेशन ऑफ मैक एड्रेस एंड डोमेन एड्रेस, या फिर क्या होगा एप्लीकेशन लेयर एड्रेस। क्या होगा सॉकेट एड्रेस? अगर हमें इसका यूज़ पता होगा कि कब यूज़ किया जाता है तो हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसका यूज़ देखेंगे। सॉकेट एड्रेस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक होस्ट होता है और एक होता है हमारे पास सर्वर। अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना हो इंटरनेट के थ्रू, अगर इन दोनों को आपस में इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करना हो, तब जो एड्रेस यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? सॉकेट एड्रेस। ओके, तब जो एड्रेस यूज़ होगा तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? सॉकेट एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टर्म यूज़ किया है मैंने इंटरनेट। इंटरनेट टर्म से यूज़ किया है, इससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस को कम्युनिकेट करना हो तो इंटरनेट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? IP एड्रेस। क्या प्रोवाइड करते हैं? IP एड्रेस, जो क्या होता है हर एक डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है। ओके, तो सॉकेट एड्रेस भी क्या होगा? कम्बिनेशन होगा IP से रिलेटेड। तो क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड, देखो कम्बिनेशन होगा सॉकेट एड्रेस किसका? IP एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस का। ठीक है, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। सॉकेट एड्रेस क्या होगा हमारे पास? कम्बिनेशन होगा IP एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस का। पोर्ट एड्रेस क्या होता है? पोर्ट एड्रेस हमारे पास क्या होता है? एप्लीकेशन का नंबर होता है। जो भी होस्ट हमारा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा, उस एप्लीकेशन का जो भी नंबर होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास? पोर्ट एड्रेस। ऐसे ही हमारे पास होस्ट भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा, जो भी उसकी एप्लीकेशन का नंबर होगा वो भी क्या कहलाएगा हमारे पास? पोर्ट एड्रेस। ओके, अब बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इनसे भी अगली बार चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आने के। ठीक है, देखो IPv4 एड्रेस ट्रांसलेटेड टू IPv6। ओके, हाँ जी, IPv4 को हम IPv6 में ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट IPv6 को हम IPv4 में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बहुत बार क्वेश्चन आया है स्टैट के पेपर में कि IPv4 में हम कितने बिट का एड्रेस यूज़ करते हैं। IPv4 में हम कितने बिट का एड्रेस यूज़ करेंगे? 32 बिट का। ऐसे IPv6 में कितने बिट का एड्रेस यूज़ करते हैं? 128 बिट का। IPv6 कितने टाइम्स है IPv4 का? 4 टाइम्स है। ओके, कितने टाइम्स है IPv6? IPv4 का कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। ठीक है, IP की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? इंटरनेट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, स्टेट के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नोटबुक लेंगे, उसमें हर एक फुल फॉर्म को लिख लेंगे और डेली क्या करेंगे, उनको रीड करेंगे। ओके, वो खुद ब खुद आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास मैक की। मैक की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। मैक की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे पास? मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है हमारे पास? 48 बिट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? चूज वैलिड सेट ऑफ आउटपुट डिवाइस। अब हमें पता होना चाहिए आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं हमारे पास। हमारे पास दो टाइप के डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इसको इस तरीके से बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। देखो, हमारे पास क्या होगा, मशीन होती है और एक हम हैं। अगर हम मशीन को मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम मशीन को मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? इनपुट डिवाइस। अगर मशीन हमें मैसेज दे रही है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी आउटपुट डिवाइस। अगर मशीन से हमें मैसेज मिल रहा है तो वो क्या कहलाता है? हमारा आउटपुट डिवाइस। अगर हम मशीन को मैसेज दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? प्रिंटर। प्रिंटर, MICR एंड बारकोड रीडर। देखो, प्रिंटर इसमें क्या हुआ? हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि प्रिंटर हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, MICR और बारकोड रीडर हमारे पास क्या हुए? हमारे इनपुट डिवाइस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है स्पीकर, OMR एंड वीडियो। अभी मैं इनकी फुल फॉर्म भी बताऊंगी आपको, पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का। देखो, स्पीकर हमारे पास क्या है? आउटपुट डिवाइस है, बट OMR हमारे पास क्या है? इनपुट डिवाइस है।
ऐसे ही वीडियो हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। थर्ड, प्लॉटर, वीडियो एंड हेडफोन, ये तीनों हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड, प्लॉटर, वीडियो एंड हेडफोन, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब देखते हैं फुल फॉर्म। MICR क्या होते हैं हमारे पास, मैग्नेटिक इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन। और यूज़ किस में होता है हमारे पास, इनपुट डिवाइस में। ये हमारे पास किस में यूज़ होगा, चेक वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे बारकोड रीडर के हमारे पास इनपुट डिवाइस है। आपने देखो आपके आई कार्ड पे भी क्या होता है, एक बारकोड टाइप होता है, उसके लिए जो रीडर यूज़ होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, बारकोड रीडर। ओके, OMR की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, ऑप्टिकल, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट के पेपर के लिए, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको डेली रिवाइज करेंगे। ओके, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऐसे ही वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, OCR की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, ऑप्टिकल कार्ड रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर रिलेटेड कंसेप्ट इज नॉट रेवलेंट इन C++। वो कंस्ट्रक्टर बताना है जो C++ से रेवलेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर, कन्वर्जन कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर या फिर वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। देखो, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर जैसे हमारे पास कोई टर्म होती ही नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, ये बतानी है किसके इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो हमें बुलियन एक्सप्रेशन सोल्व करने से पहले दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक प्लस साइन के यूज़ का और एक मल्टीप्लाई साइन के यूज़ का। देखो प्लस साइन हमारा क्या होता है, यूनियन होता है, और मल्टीप्लाई क्या होती है हमारी, इंटरसेक्शन। और प्लस यूनियन को हम और क्या बोल देते हैं, और बोल देते हैं, और इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, एंड। ठीक है, प्लस को क्या बोल देते हैं, और ऑपरेशन, और मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो इन दोनों बातों का हमें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल दे रखा है और उसका कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। ठीक है, वेरिएबल अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन आ जाती है तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1। हमेशा क्या होता है, 1। अगर किसी वेरिएबल की कॉम्प्लीमेंट के साथ उसकी यूनियन आ जाती है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, 1। उसका आंसर होता है हमारे पास 1। ठीक है, अगर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा, इसको हम ट्रुथ टेबल से समझेंगे। देखो हमारे पास B है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ B 0 1। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0। अगर इन दोनों के अभी मैंने बताया प्लस साइन का मतलब क्या होता है, यूनियन। क्या होता है, यूनियन। अगर यूनियन निकालती हूँ तो यूनियन का मतलब क्या होता है हमारे पास, कहीं भी 1 होगा। अगर दोनों की आउटपुट में कहीं पर भी 1 होगा तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, 1। ओके, अभी देखो मैंने अभी बताया आपको, अगर किसी भी वेरिएबल की कॉम्प्लीमेंट के साथ उसकी यूनियन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा 1। ठीक है, तो हमारे पास ये पार्ट क्या हो गया हमारा, 1। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास रेस्ट पार्ट क्या बचा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ब्रैकेट A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ A प्लस B। अब देखो, अब हम इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तब हमारे पास जो भी पॉजिटिव होगा वो हमारे पास नेगेटिव वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, उनका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अगर मल्टीप्लाई साइन होगा वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई की कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ तो वो किस में क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा।
अगर मैं प्लस साइन की कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई साइन में चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसकी आउटपुट क्या आएगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, बाकी हमारे पास क्या बचा, मल्टीप्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मेरा मानना ये है कि ट्रुथ टेबल ही एक बेस्ट तरीका होगा। इसमें क्या है, एक्यूरेसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम ट्रुथ टेबल से सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आउटपुट बची थी, इसको लिख लेते हैं एक बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। ओके, अब ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, 1 1 0 0। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी 1 0 1 0। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, इसमें इसको फाइंड आउट करेंगे पहले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। प्लस का मतलब क्या होता है, यूनियन, इन दोनों की यूनियन करनी है हमें। क्या आएगी हमारे पास, 1 1 1 एंड 0। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे हम। अब क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, क्या आएगा हमारे पास, 1 1 0 एंड 1। अब इन दोनों को क्या, इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों की हम, इन दोनों जो हमारे पास ये रिजल्ट आए हैं इन दोनों की क्या निकालेंगे हम, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जहाँ दोनों आउटपुट क्या होनी चाहिए, मेरी 1 होनी चाहिए। जो दोनों इनपुट है हमारी 1 होगी तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, 1। ओके, देखो 1 कहाँ कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यानी कि यही पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बाकी सारा पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, 0। ठीक है, अब देखो ये किसके इक्वल आया, ये पार्ट मेरा किसके इक्वल आया है हमारे पास, इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्म्स NTFS एंड FAT32 आर क्लोजली रिलेटेड टू विच एक्शन ऑन कंप्यूटर। किससे रिलेटेड है ये दोनों टर्म्स, डिफ्रेगमेंटेशन, स्कैनिंग, बूटिंग या फॉर्मेटिंग। ये दोनों टर्म्स हमारे किससे रिलेटेड करती है, फॉर्मेटिंग से। किससे रिलेटेड है, फॉर्मेटिंग से। अब हमारे पास NTFS की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, क्या होगी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और फैट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, फाइल एलोकेशन टेबल, क्या होगी, फाइल एलोकेशन टेबल। और ये दोनों टर्म्स हमारे पास फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करी जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटाग्राम नेटवर्क्स आर ऑल्सो रेफर टू एज डैश नेटवर्क्स। किससे किससे रेफर करते हैं हमारे पास डाटाग्राम, कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ब्लूटूथ, कनेक्शन लेस या वाईफाई। हमारे पास किससे रिलेटेड होते हैं, कनेक्शन लेस होते हैं। कनेक्शन लेस हमारे पास कौन सा होता है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल यानी कि UDP। इनकी फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, और कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा होता है हमारे पास, TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखो ये नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हमारे पास मतलब कंट्रोल नेटवर्क से कौन सी टर्म रेफर करेगी, तो उस टाइम पे आंसर क्या होगा इसका, कनेक्शन ओरिएंटेड यानी कि TCP। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट चूज द ओड वन आउट
फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से ओड वन आउट निकालनी है हमें। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कोड रेड, मलेशिया, आई लव यू या कोमोडो। देखो ये जो पहले तीन है ये हमारे पास क्या है, वायरस है, और फोर्थ हमारा क्या है, एंटीवायरस है, यानी कि इनमें से ओड वन आउट कौन सा हो हमारा, कोमोडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वीजीए स्टैंड फॉर। वीजीए किससे स्टैंड करता है, वीडियो ग्राफिक एरे से, विजुअल ग्राफिकल एरे से, वर्सटाइल ग्राफिक एडाप्टर से, या फिर वास्ट ग्राफिक एडाप्टर से। ये किससे स्टैंड करेगी हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी वीजीए की, वीडियो ग्राफिक एरे। क्या होगी वीजीए की फुल फॉर्म, वीडियो ग्राफिक्स एरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल कमांड यूज टू ऐड ए न्यू कॉलन इन एन एग्जिस्टिंग टेबल इज। एसक्यूएल कमांड बतानी है। देखो अगर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये टेबल है हमारा, अगर हमें इसमें एक और कॉलन ऐड करना हो, अगर मुझे इसमें न्यू कॉलन ऐड करना हो तो हमारे पास कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है, कौन सी कमांड यूज़ होती है उस टाइम पर, ऑल्टर कमांड। कौन सी कमांड यूज़ करेंगे हम, ऑल्टर। ऑल्टर कमांड हमारी कौन सी होती है, हमारी DDL कमांड होगी। कौन सी कमांड के अंदर आती है, हमारी DDL। ऐसी अपडेट कमांड कौन सी होती है, हमारी DML कमांड के अंदर आएगी। ओके, अपडेट कमांड क्या होती है हमारी, जैसे कि 80 वैल्यू थी, अगर मुझे 70 करनी हो, अगर मुझे वैल्यू में अपडेशन करना हो, मॉडिफाई करनी हो वैल्यू, तो हम किसका यूज़ करेंगे, अपडेट कमांड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई ए यूज़र हु रिटर्न्स टू ए वेबसाइट। वो क्या होता है हमारे पास, ब्लॉक्स होते हैं, या आइडेंटिफायर्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती है, या फिर कुकीज़। वो क्या होती है हमारी कुकीज़। कुकीज़ हमें क्या करेंगी, जो हमें कल यूज़ की थी वेबसाइट उस पर रिटर्न करके लेके जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एज पर लिंग्विस्ट थ्योरम टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल वन नेसेसरी कंडीशन इज दैट सैम्पलिंग रेट बी एट लीस्ट डैश द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल की कितनी होती है, वो ट्वाइस होती है। कितनी होगी, ट्वाइस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2⁻30 and 2⁻50 बाइट्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू डैश एंड डैश। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हमारे पास हमें सीरीज पता होनी चाहिए। देखो 2⁻10 किसके इक्वल होगी हमारे पास, 1 किलोबाइट के इक्वल होती है। 2⁻20 किसके इक्वल होती है हमारे पास, 1 मेगाबाइट। 2⁻30 1 गीगाबाइट। 2⁻40 1 टेराबाइट एंड 2⁻50 1 पेटाबाइट। ओके, यहाँ तक तो हमें पक्का सीरीज लर्न होनी चाहिए। देखो 2⁻30 किसके इक्वल हो हमारा, 1 गीगाबाइट के, और 2⁻50 किसके इक्वल हो हमारा, 1 पेटाबाइट के। ओके, इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डैश इज रिलेटेड with the rules of framing messages that will not hurt other user of internet। ऑप्शंस क्या हमारे, अमेजोन, नेट इक्विटी, नेट न्यूट्रलिटी या फिर इक्वलिटी। देखो कुछ मैसेज होते हैं हमारे, उनको इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे। ठीक है, देखो हमने क्या है, बहुत बार हमने स्टोरी डाली होगी इंस्टाग्राम पर, ठीक है, तो लिखा था केस सेंसिटिव, ये स्टोरी आप नहीं डाल सकते, केस सेंसिटिव है। वो क्यों लिखा आता है कि वो किसी और की फीलिंग्स को क्या ना करे, हर्ट ना करे। ठीक है, तो वो हमारे उससे मतलब इंटरनेट में उस टर्म को क्या बोलते हैं, नेटिक्विटी। क्या बोलते हैं हम उस टर्म को, नेटिक्विटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, LOC ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन मॉडल E इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई KLOC 1.05 इज कॉल्ड। ये हमारा क्या है, कोकोमो मॉडल है। कौन सा मॉडल है हमारा, कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल में भी कौन सा है, सिंपल कोकोमो मॉडल। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, बोहम सिंपल मॉडल। क्या है, बोहम सिंपल मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन विंडोज़ 8.1 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल इज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट ऑफ डिस्प्ले ब्राइटनेस वॉल्यूम एंड पावर ऑप्शन। ऑप्शन क्या हमारे, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर, स्कैन सेंटर,
सिंक सेंटर या फिर एक्शन सेंटर, डिवाइस मैनेजर। क्या है हमारा, वो बताना है हमें जो एडजस्टमेंट करता है किसकी, डिस्प्ले ब्राइटनेस हमारी क्या हो, कम ज़्यादा, वॉल्यूम कम ज़्यादा, ये हमारे पास किस में होता है, हमारा विंडो मोबिलिटी सेंटर के अंदर। ये किस में होती है, हमारी विंडो मोबिलिटी सेंटर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइव्ड कंटेनर आरटीएल। ऑप्शन क्या हमारे, क्यू, डी क्यू, ब्रैड डी क्यू एंड स्टैक। इसका आंसर क्या है हमारा, डी क्यू। डी क्यू नहीं आती हमारी STL के अंडर। STL की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड, क्या होगी फुल फॉर्म, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल नोड्स फॉर अ ग्राफ G वर्टेक्स एंड एजेस कैन बी गिवन बाय। एजेस के इक्वल होगी 2 इंटू एजेस 2 इंटू वर्टेक्स या वर्टेक्स। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा मेथड है ये हमारा, कौन सा है, हैंड शेकिंग लेमा। कौन सा है ये, हैंड शेकिंग लेमा के थ्रू क्या होगी हमारी जो वर्टेक्स है वो किसके इक्वल होती है, सम ऑफ डिग्री किसके इक्वल होती है हमारी, 2 इंटू एजेस के इक्वल। किसके अंडर होती है, हैंड शेकिंग लेमा के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर पर्सनलाइजेशन इन विंडोज़ वी कैन क्रिएट डैश टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कलर साउंड एंड स्क्रीन सेवर ऑल एट वंस। ऑप्शन क्या हमारे, नेविगेशंस, थीम्स, होम ग्रुप्स या शेड्यूलर्स। देखो इसमें पूछा गया है कि विंडोज़ में बताना है कि हम के बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप का कलर, साउंड या स्क्रीन सेवर, ये सब चीज़ें यूज चेंज करनी हो तो उसमें कौन सा होता है, क्या क्रिएट करेंगे हम, क्या क्रिएट करते हैं इसमें हम, थीम्स। क्या क्रिएट करेंगे हम, थीम्स। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इन MX एक्सेल ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू कीप द डिजायर्ड रोज एंड कॉलन विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ शीट स्क्रॉल। देखो इसको इस एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि हमें कोई वर्कशीट बनानी है जिसमें हमने क्या लिखना है, रोल नंबर लिखा है स्टूडेंट का और क्या लिखा है, नेम। स्टूडेंट हो और क्या हो, नेम हो। ठीक है, अब हमारी वर्कशीट में हम क्या 1 2 3 4 5 मेरे पास कितनी एंट्री आई, 5 तक। अगर मुझे 6 वाली एंट्री लेके आनी है तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, बट मुझे क्या ये वाली ये मुझे एज इट इज़ दिखनी चाहिए, बल्कि इसकी सीरीज चाहे चेंज हो जाए बट ये क्या हो, एज इट इज़ दिखे। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्रीज पेन का। किसका यूज़ करेंगे हम, फ्रीज पेन्स का। किसका यूज़ करेंगे हम, फ्रीज पेन का। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, कि हमारे पास ये रो और कॉलम तो हम जिसको चाहते हैं वो दिखे। जैसे कि मैंने चाहा था क्या, मेरा रोल नंबर और नेम वाली जो वो है रो है वो विजिबल हो, जो रोल नंबर और नेम वाली रो है वो विजिबल हो, बाकी सारी की सारी क्या हो, मैं स्क्रॉल कर सकूँ सीट को। ठीक है, उसको क्या कर देंगे हम, फ्रीज पेन्स कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड बिट रेट ऑफ चैनल इफ़ वी नीड टू डाउनलोड ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट at rate of 100 pages per minute. Assume that a pages has 24 lines with 80 characters in each line and one character is represented 8 bits. देखो क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, एक पेज है हमारा। ओके, पेज में हमने कितनी लाइन यूज़ करी है, 24 लाइन यूज़ करी है। कितनी लाइन यूज़ कर रखी है हमने, 24। और हर एक लाइन में मैंने कितने करेक्टर यूज़ करे, 80 करेक्टर यूज़ करे हैं। हर एक करेक्टर कितनी बीट का है मेरा, 8 बीट कर रहा है। वन करेक्टर कितना यूज़ कर रहा है, 8 बीट यूज़ कर रहा है। यानी कि 80 करेक्टर कितने करेंगे, अगर मेरा वन करेक्टर 8 बीट यूज़ कर रहा है तो 80 करेक्टर कितने यूज़ करेंगे, 80 × 8। ओके, ऐसे निकलती है। तो मुझे अगर उस पेज पे, इस पेज पर हमें मुझे निकालना हो कि अगर मुझे निकालना हो इस पेज पर कितने बीट्स यूज़ किया है मैंने, कितने नंबर ऑफ बीट्स यूज़ करे हैं, तो मैं कैसे निकालूंगी, 24 लाइंस थी, 80 करैक्टर थे मेरे और कितनी बीट्स थी, 8 बीट्स थी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे क्या आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बीट्स आ जाएंगी।
ठीक है, कितनी आएंगी वो 15, इसको सॉल्व करने के बाद 15360 बिट्स, कितनी बिट्स आएंगी 15360 बिट्स। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, बिट रेट पूछ रहा है। अगर मैंने डाउनलोड किया एक डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कितने रेट पर 100 पेजेस पर मिनट में, कितने पेज वो डाउनलोड किया मैंने 100 पेजेस, कितने पेजेस डाउनलोड किए 100, यानी कि मेरे कितने बिट्स मैंने करे थे 15360 एक पेज पर, और कितने पेज डाउनलोड कर दिए मैंने 100, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी किससे 100 के साथ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 100 के साथ तो मेरा आंसर आएगा उसको सॉल्व करके 1.53 मेगाबिट्स पर सेकंड, क्या आएगा मेगाबिट्स पर सेकंड। ओके, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन नहीं था, तो इसलिए ये हमारे पास क्या था ड्रॉप क्वेश्चन था और इसके मार्क्स सबको मिले थे। देखो ये हमारे पास किलो बाइट्स है ना, आंसर किस में है मेरा मेगाबाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड बिलोंग्स टू, ऑप्शन क्या हमारे वायरलेस लैन, वायर्ड लैन, ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन या फिर टोकन बस। ये किससे रिलेट करता है हमारा वायरलेस लैन से। ठीक है, 802.11 का जो स्टैंडर्ड है वो किससे बिलोंग करेगा हमारा वायरलेस लैन से। अगर ये हमारा क्या होता है 802.3 होता तो ये हमारा किससे रिलेट करता वायर्ड लैन से। और ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा हमारे पास IEEE 802.151.1। एग्जाम्स में बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि 802.511 किससे रिलेट करेगा, तो ये किससे करेगा हमारा ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन से। और टोकन बस का क्या होता है हमारे पास IEEE 802.4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन HTML5 the dash element is used to include images, graphs and objects that contain text and images in web pages। वेब पेजेस में वो एलिमेंट बताने हैं जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो, हमारी इमेजेस भी इंक्लूड हो, ग्राफ्स भी इंक्लूड हो और कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो, जो कंटेन करती है हमारी टेक्स्ट या इमेजेस। ऑप्शंस क्या है हमारे फिगर, पिक, फोटो या पिक। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिगर, वो एलिमेंट क्या है हमारा फिगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैच द कॉलन है 3D स्टूडियो, अबंटू, डकडकगो, मैक्सथोन। देखो हमें जो पता है सबसे पहले उसको क्या करेंगे मैच करेंगे। हमें पता है अबंटू क्या है होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास डी, सेकंड क्या आएगा हमारे पास डी। देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर क्या आएगा सेकंड, क्योंकि सेकंड का ऑप्शन डी हमारे पास एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। 3D स्टूडियो हमारा किससे रिलेट करता है हमारा एनिमेशन से, किससे रिलेट करता है हमारा एनिमेशन से। डक डक गो किससे रिलेट करेगा हमारे पास, ये क्या हमारा एक सर्च इंजन है, डक डक गो हमारे पास क्या है एक सर्च इंजन है। ओके, मैक्सथोन हमारे पास क्या है वेब ब्राउज़र है, मैक्सथोन हमारे पास क्या है वेब ब्राउज़र है। वाइपर रेस्क्यू हमारे पास क्या है, ये हमारा एक एंटीवायरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन C++ एन ओवरलोडेड यूनिटी ऑपरेटर डिफाइंड एज ए मेंबर फंक्शन रिक्वायर्ड हाउ मैनी वेरिएबल्स टू बी पास्ड एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट। देखो यूनिटी उसमें बताना है ऑपरेटर में कि हमारे कितने फंक्शंस पास्ड होंगे, कितने फंक्शन आर्गुमेंट पास होंगे, कितने होंगे हमारे 0। आंसर क्या है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कितने होते हैं हमारे 0 पास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स सेम ट्री विल बी डिस्प्ले बाय C++ लूप। देखो डू वाइल लूप दे रखी है इसमें हमारे पास कोड में, तो डू वाइल हमें पता होना चाहिए। डू वाइल का हमारे पास क्या होता है, डू वाइल में हमारे पास क्या है जो आउटपुट है वो हमारी एक बार तो रन करेगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी एक बार प्रिंट होगी, फिर हम वाइल लूप को चेक करेंगे।
वाइल लूप में क्या होता है, पहले हम लूप की चेकिंग करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। डू वाइल में उल्टा होता है हमारे पास। डू वाइल में क्या होता है, एक बार तो हमारे पास स्टेटमेंट को राइट कर लेंगे, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। इसकी मतलब आउटपुट क्या आएगी हमारी, कितनी बार टाइम्स आएगी, 1 टाइम। 1 टाइम तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। हमारा इन HTML वर्जन 5 द पर्पस ऑफ दिस एलिमेंट इज टू इनकैप्सुलेट ग्रुप ऑफ लिंक्स, वेब लिंक, नेव या AHRF। देखो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हमारे पास लिंक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लिंक हैं, ग्रुप ऑफ लिंक हैं, और अगर उनको इनकैप्सुलेट करना हो तो उसके लिए हम कौन से एलिमेंट का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नेविगेशन टैग का। किसका यूज़ करते हैं हम उसके लिए, NAV, नेविगेशन टैग का यूज़ करते हैं। लिंक टैग का कब यूज़ करते हैं हम, अगर हमें कोई लिंक जनरेट करना हो। AHREF का कब यूज़ करते हैं, ए हमारा क्या होता है, एंकर टैग होता है, जब हमें हाइपर लिंक का यूज़ करना हो, यानी कि हमें मतलब हमने पेज बनाए हैं, जैसे कि वेब पेजेस बनाए हैं, हमारे पास क्या है, एक वेब पेज ये है और एक ये है, अगर इन दोनों को हाइपर लिंक कराना हो, अगर मुझे इससे इस मतलब इस वेब पेज से इस पर जंप करना हो, तो मैं किसका यूज़ करती हूँ, उसके लिए AHRF टैग का यूज़ करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन कंटेक्स्ट ऑफ MS वर्ड विद इंडेंट the second and all the following lines of paragraph are indented more than the first line of paragraph। ऑप्शंस क्या हमारे, डाइवर्ट, सेकंड लाइन, रिवर्स या फिर हैंगिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर होगा हमारे पास हैंगिंग। वो क्या होता है हमारे पास, हैंगिंग कर देते हैं हम। क्या, देखो हमारे पास वो क्या दे रखा है इसमें, वो बताना था हमें, विथ ए डैश इंडेंट, कौन से उसका इंडेंट का यूज़ करेंगे कि जो सेकंड एंड ऑल फॉलोइंग लाइंस है पैराग्राफ की, वो हमें क्या कर सके, इंडेंट कर सके मोर देन द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। मोर देन द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ से ज़्यादा हम उसको देख सकें, तो उसके कौन से उसका यूज़ करते हैं हम, हैंगिंग का। किसका यूज़ करते हैं हम, हैंगिंग का। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास, इन कंटेक्स्ट ऑफ डाटाबेसिस कंसीडर सेट ऑपरेशन और रिलेशन R&S एंड सेलेक्टेड ट्रू स्टेटमेंट। हमारे पास दो क्या दे रखे हैं, सेट दे रखे हैं R&S, इसमें से हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट वो करनी है, ठीक है, सेलेक्ट करनी है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए क्या हमारे पास सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास R जो है हमारे पास क्या है, 1 और 2 है, 1 और 2, ओके। और S क्या है हमारे पास, S सेट क्या दे रखे हैं, 2 और 3। मैंने इसको अपने आप से लेट किया है, ओके। चलो मैंने छोटा इसलिए लिया है कि इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। अब देखो R-S का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, R-S। R-S का मतलब क्या है कि जो भी R में S का एलिमेंट होगा उसको कट करके बाकी R के एलिमेंट को लिख देंगे। जैसे कि S में क्या 2 और R में भी 2 है, यानी कि S का एलिमेंट है 2, तो इसमें इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगी मेरी, 1। क्या आ जाएगी, 1। S-R करना हो तो ऐसे ही S के सारे एलिमेंट हो बट R का एक भी एलिमेंट ना हो इसके अंदर, क्या आ जाएगा मेरा, 3। अगर मैं इन दोनों की यूनियन निकाल देती हूँ, यानी कि इस ऑप्शन में R-S यूनियन S-R, मेरी क्या आएगी यूनियन, 1 और 3। क्या आएगी, 1 और 3। पाई के इक्वल तो नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरी, गलत हो गई। ऐसे सेकंड स्टेटमेंट को चेक करेंगे, यूनियन तो मैंने निकाल ली, बाकी इसकी इंटरसेक्शन निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड R इंटरसेक्शन S। देखो इंटरसेक्शन करने पे क्या, दोनों में दो कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों सेट में कॉमन क्या है मेरा, 2। देखो ये दोनों भी इक्वल नहीं आई मेरी, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे हमारे पास थर्ड ऑप्शन निकालेंगे हम, R-S और S-R की क्या निकालनी है हमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। ये हमारा R-S और S-R, इन दोनों में इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा मेरा आंसर, R-S और इंटरसेक्शन ऑफ S-R क्या आएगा मेरा, 5 के इक्वल। क्या होगा, 5। दोनों में कुछ भी इक्वल नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाकी के 30 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
चलिए क्लास, थैंक यू।